नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हाइपोथेसिस के अंदर ही, मतलब कि हमने हाइपोथेसिस क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, है ना। ये जो वीडियो है वो आपका हाइपोथेसिस, जब हम मतलब कि उसको टेस्टिंग करेंगे, मतलब कि डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, और फिर जाके हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। उस टाइम पर हाइपोथेसिस को किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हमारा रिजल्ट कैसे निकलता है, ओके, इनके बारे में हम वहां पर तय करते हैं। वो हाइपोथेसिस के बेस पर उनका टेस्टिंग होता है, उसके बेस पर काम करते हैं। ओके, तो ये तो वैसे भी ये जो मतलब के टॉपिक है ना, वो हम लास्ट में जब डाटा एनालिसिस आता है वहीं पर बात करने वाले थे, लेकिन हाइपोथेसिस के रिलेटेड है तो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज रह जाएंगे। अगर मैं पहले से आपको टाइप्स बताए होंगे, फिर जाके प्रोसेस के लेवल पे जाके मैं आपको डाटा एनालिसिस के टॉपिक के अंदर में अगर आपको हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बारे में बताती, तो वो आप इतना मतलब कि आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना। इसी वजह से हाइपोथेसिस के साथ ही साथ उसके टेस्टिंग की भी बात हो रही है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब करते हैं हम, डाटा एनालिसिस के टाइम पे करते हैं। ओके, और इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, रिजल्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। क्लियर, चलो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, अब की बार नेट जा रहा है पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, JRF रह चुका है, उनके लिए क्या है भाई, अब की बार JRF पार। और मेरी ओर से कौन सी लाइन है भाई, बताओ बताओ, पूरी एनर्जी के साथ बताना है, बताओ बताओ कौन सी लाइन है। यस, दम लगा के हैसा। यस, चलो, वेरी गुड। लाइव में जो बच्चे जुड़े लाइव चैट के अंदर, बहुत सारा ढेर सारे थम्स अप दे दो। ओके, थम्स अप में कंजूसाई नहीं करनी है। चले, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि पेपर 1 यूजीसी नेट और जी सेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, उसी पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी चैनल हमारी है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जो ओनली फॉर साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। ओके, तो जो बच्चे यूजीसी नेट की या फिर जीसैट की या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो उनके लिए हमारी चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। ओके, बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। हमने बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 हाइपोथेसिस जो होती है वो मेनली होती है, बाकी के जितने भी टाइप्स थे वो इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं ना, ये बताया था आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर देखिए, वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया था। वर्किंग हाइपोथेसिस है वो आपकी RRL के बेस पर बनती है, मतलब रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर जो करते हैं हम, संदर्भ साहित्य की समीक्षा करते हैं, उसी में जो हाइपोथेसिस दी है वही हाइपोथेसिस को लेकर अगर हम मतलब कि रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस हमें बनानी ही होती है, बिकॉज हम रिसर्च के अंदर इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो नल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद ये अगर देखो, वर्किंग हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ओके, फिर नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो वो भी अगर मान लो कि रिजेक्ट हो जा रही है, तब जाकर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है। ओके, अगेन थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देती हूँ, बिकॉज आगे आने वाली चीजें हैं वो इसी के बेस पर है। ओके, तो यहाँ पर अगर मान लो सपोज कि एक एग्जाम्पल है कि आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से क्या है भाई, ज्यादा है। मान लो कि आर्ट्स के छात्र है वो आपका A है। ओके, ये आर्ट्स के छात्र है, इसके लिए हमने A लिख दिया। कॉमर्स के छात्र है, उसके लिए हमने B लिख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, क्या बताया जा रहा है कि आर्ट्स के छात्रों की
जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो क्या है, कॉमर्स के छात्रों से ज्यादा है। मान लो कि हमने उन पर टेस्ट लगाया और उनके जो स्कोर मिले, तो आर्ट्स के जो छात्र थे उनके टोटल स्कोर मिले, मान लो कि हमें मिला 150 मिला, और कॉमर्स के जो छात्र थे उनके जो स्कोर मिला वो हमें मिला 140 मिला। ओके, तो यहाँ पर हम ये तय कर पाते कि ए जो है वो बी से क्या है, ज्यादा है। तो मतलब कि ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये बात हमने की थी। अब देखो, अब यही हाइपोथेसिस को हमने, ये RRL के बेस पर हमने लिए, एग्जाम्पल है। ओके, हमने क्या किया, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर में देखा कि एक रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के अंदर लास्ट में जो हाइपोथेसिस थी उनकी ये हाइपोथेसिस क्या हो गई थी, एक्सेप्ट हो गई थी। अब मान लो कि उन्होंने जब रिसर्च किया, वो रिसर्च मान लो कि 2018 में उन्होंने ये रिसर्च किया था, और 2018 में उन्होंने रिसर्च किया और उनको जो हाइपोथेसिस उनकी एक्सेप्ट हुई वो ये वाली एक्सेप्ट हुई। ओके, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, वही हाइपोथेसिस हमने ले ली भाई, और साथ ही साथ हमने क्या किया भाई, नल हाइपोथेसिस भी बना ली। ओके, नल हाइपोथेसिस भी हमने बना ली। तो नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, मैंने बताया था आप लोगों को, नल हाइपोथेसिस क्या बताते हैं कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव क्या बोलते हैं, सेंटेंस में लिखी जाती है। ओके, वैसी बात तो यही है कि दोनों समान हैं, लेकिन हम उसको लिखते कैसे हैं, नेगेटिव वे में लिखते हैं। ओके, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। समझ आ रहा है, ये बात आपको याद रखनी है नल हाइपोथेसिस में। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू बी, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बोल दूं 5 - 5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 5 है ये भी 5 है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन लिखते कैसे हैं, A इज इक्वल टू बी। समझ आया। ओके, अब जाके मान लो कि हमारी ये नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो गई तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट हो जा रही है तो मतलब अल्टरनेटिव जो होगी, अगर आप बना रहे हैं तो अल्टरनेटिव आपकी क्या हो जाएगी, ऑफकोर्सली रिजेक्ट हो जाएगी, और वैसे भी वर्किंग तो आपकी वैसे भी रिजेक्ट हो गई, तभी तो जाके हम नल हाइपोथेसिस तक चले, है ना। अगर मान लो कि नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गई तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप लिखो A ग्रेटर देन बी। आपने ये भी गलत हो गया, आपने लिखा A इज इक्वल टू बी, ये भी गलत हो गया। तो अब आपके पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन यही है कि A लेस देन बी। ओके, मतलब कि A क्या है, B क्या है, A से बड़ा है। ओके, या तो फिर ज्यादा है, ये बात हो गई यहाँ पर। लेकिन बीच में हम किसको रखते हैं भाई, बीच में नल को ही रखते हैं। समझ आया, बीच में नल को रख के ये सारा मामला निपटाना होता है। समझ आया, तो अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी अगर नल हाइपोथेसिस ब्लॉक हो गया तो, है ना। ये बोलते हैं ना कि मान लो कि ये रास्ता है, ओके, और यहाँ पर एक आपका मतलब दोस्त है। ओके, इसका नाम A से है, दूसरा आपका दोस्त है उसका नाम मान लो कि S से है, और तीसरा आपका एक दोस्त है तो जिसको मान लो कि उसका नाम है B से। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जो है, ये आपका घर है, आपको यहाँ से जाना है। ओके, तो अगर आप इसको पसार कर रहे हो, ओके, तो इसका मतलब आप यहाँ से भी पसार यहाँ तक आ रहे, अब इसको पसार कर जाओगे तो ये दोनों वैसे भी पसार हो चुके, तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर किसी का घर के आगे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओके, यहाँ पर अगर ब्लॉक कर दिया गया तो आप यहाँ तक नहीं जाओगे, है ना। यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से तक नहीं जाओगे, और यहाँ पर अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो आप यहाँ तक नहीं जाओगे, है ना। मतलब कि ये अगर एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ नहीं जाओगे, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो आप यहाँ पर जाओगे,
है ना। अगर ये आपका मतलब मान लो कि सही हो गया तो आप यहाँ तक नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया तो आप यहाँ पर ही जाओगे और ये जो है वो आपका सनातन सत्य हो जाएगा। ओके, आपके रिसर्च के लिए। ओके, दूसरे रिसर्च के लिए वो गलत भी हो सकता है, वो दोबारा से टेस्टिंग करेगा तो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा रास्ता यही हुआ कि आर्ट्स के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कॉमर्स के छात्रों से क्या है, कम है, मतलब कि A लेस देन B है। ओके, अब ये आंकड़े थे जो वर्किंग हाइपोथेसिस के, वो आपको 2018 के बेस पर मिले थे। फिर आपने 2022 में ये आप क्या कर रहे हो, इसको मतलब कि रिसर्च के अंदर ले रहे हो, तो आपने 2022 में देखा कि आपने ये अज्यूम करके चले कि दोनों समान ही है। ओके, मतलब कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने इसको भी रखा, इसको भी रखा, वर्किंग को भी रखा, नल हाइपोथेसिस को रखा। वर्किंग भी आपका मान लो कि आपको 2022 में ये आंकड़े मिले जो ये आपको 2018 में मिले थे, 2022 के आंकड़े आपको ये मिले कि आर्ट्स के जो छात्र थे उनका जो स्कोरिंग था वो 130 था और कॉमर्स वाले का मान लो कि 160 था। तो यहाँ पर ये आंकड़े क्या हो गए, गलत हो गए, ये वाले आंकड़े 2022 में गलत हो गए, है ना। तो फिर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जाके आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो था आपका वर्किंग के बेस पर, ये था आपका नल के बेस पर, है ना। और यहाँ पर नल में आपने देखा कि देखो समान तो है नहीं दोनों, 160 160 है नहीं, यहाँ तो फिर 130 130 है नहीं, तो मतलब ये नल भी आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, नल भी आपका रिजेक्ट हो गया। और फिर जाके आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा था अल्टरनेटिव, वो सही हो गए। क्लियर, यहाँ तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते। अब देखो नल हाइपोथेसिस के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। अब देखो नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना अच्छी बात नहीं होती। ओके, मतलब अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो तो ये बता रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। अरे भाई, दो ट्विंस होते हैं ना, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई मतलब कि डिफरेंस आ ही जाता है। ओके, ट्विंस बच्चे होते हैं ना, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो दिखते हैं सेम टू सेम, कपड़े भी सेम टू सेम पहनते हैं। ओके, उनकी चलने की जो भी स्टाइल वगैरह है बाहर से जो दिखता है वो सारी चीजें सेम होती है, लेकिन उनकी फिंगरप्रिंट आप देखोगे तो वो क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंस होगी, है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब कि दोनों समान ही है, ये तो हम बोल नहीं सकते। तो मतलब इसका यही है कि नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर एरर आने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब कि जो त्रुटियां होती है, ओके, त्रुटियां होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा रहती है। ओके, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे रिसर्च के अंदर मतलब ज्यादा एरर ना आए। एरर तो वैसे भी आने वाली है आपकी, ओके, लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन पर तो हम मतलब रिसर्च करते नहीं है ना। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल को लेते हैं और उसके बेस पर हम रिसर्च करते हैं, तो मतलब कि एरर तो आनी तय है ना। अगर आप मान लो कि आपने चावल पकाए, ओके, और आपने मतलब चावल पकाए और चम्मच में थोड़े से चावल ले लिए, है ना, और चावल को चेक किया तो वो चावल मतलब पक गए थे चम्मच वाले, लेकिन आप खाने बैठे तो आपको पता चला कि भाई कुछ चावल ऐसे भी थे जो मतलब पके नहीं थे, है ना। तो मतलब हमने सैंपल के बेस पर ये बता दिया कि पूरी पॉपुलेशन के चावल जो थे वो पक गए, तो वो एरर तो आ गई ना भाई, तो एरर आनी तो तय है। ओके, पूरी पॉपुलेशन को भी अगर आप लेते हो तो अभी एरर आ जाती है। ओके, कभी कभी मतलब कि हमारे हमारे रिसर्च के हिसाब से कुछ लोग नहीं होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें होती है, उसी की वजह एरर आनी तय होती है, रिसर्च के अंदर एरर आनी तय होती है। ओके, अब आगे देखते हैं कि शोधकर्ता जब कार्यकारी प्रकल्पना या तो फिर शोध प्रकल्पना, वास्तविक प्रकल्पना का निर्माण करता है। ओके, जो भी रिसर्चर है अगर वो वर्किंग हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, रिसर्च हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, एक्चुअल हाइपोथेसिस जिसको वास्तविक हाइपोथेसिस बोलते हैं, वैसी हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। ओके,
तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसकी शोध प्राकल्पना सत्य हो जाए, मतलब कि उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है ना वो ट्रू हो जाए। रिसर्चर की ऑलवेज क्या मतलब कि उसकी कोशिश क्या रहती है, उसके प्रयास यही रहते हैं कि उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है या फिर उसकी वर्किंग हाइपोथेसिस है या फिर उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, मतलब सत्य हो जाए, ट्रू हो जाए। ओके, मतलब कि वो सही हो जाए, ये उसका प्रयास रहता है। और उसका प्रयास दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो उसकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, बिकॉज नल हाइपोथेसिस के अंदर एरर बहुत ज्यादा आती है। ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर का पूरा फोकस क्या होता है कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ज्यादा से ज्यादा लेकर क्या हो जाए, असत्य साबित हो, रिजेक्ट हो। ओके, चले, लेकिन कभी कभी शोध प्राकल्पना असत्य भी हो जाती है। रिसर्च हाइपोथेसिस बोलो, वर्किंग हाइपोथेसिस बोलो, अल्टरनेटिव बोलो, कि जो भी बोलो, नल हाइपोथेसिस के विरोध की जो भी मतलब कि हाइपोथेसिस है, ओके, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, और वर्किंग भी उसके अंदर ही आते हैं ना, वो भी तो नल के विरोध में आती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ये सारी जो हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं वो हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, हमें करनी तो उसी सत्य है ना। हम तो यही चाहते हैं, हमारा प्रयास तो यही है कि हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस या तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, सत्य हो जाए, और नल हाइपोथेसिस असत्य हो जाए। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि हमारी वर्किंग या अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस है, एक्चुअल हाइपोथेसिस है, वो क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, मतलब रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, तब नल हाइपोथेसिस यानी कि जिसको हम निराकरणीय प्राकल्पना या शून्य प्राकल्पना कहते हैं, उसका निर्माण करना पड़ता है भाई, ये तो हमने आगे भी बताया। ओके, और फिर हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, नल हाइपोथेसिस क्या हो भाई, रिजेक्ट हो। ओके, ये हमारे प्रयास रहने चाहिए, प्रयास होते हैं। ओके, किसके होते हैं, रिसर्चर के, क्लियर, रिसर्चर के ये प्रयास होते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, ये प्रयास हमें करना होता है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो डाटा है उसमें आप मतलब गोलमाल कर दो और नल हाइपोथेसिस अगर आपकी एक्सेप्ट होती है तो उसको रिजेक्ट कर दो, ये गलती नहीं करनी। ये गलती करोगे तो एरर आ जाएगी। ओके, ज्यादा एरर आ जाएगी, वैसे तो एरर आनी तय होती है और दोबारा से आप एरर कर रहे हो। ओके, चले, जब शोधकर्ता शून्य प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है तो वह यही चाहता है कि उसकी शून्य प्राकल्पना असत्य हो। यही बात की कि नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो, असत्य हो, फॉल्स हो, यही उसकी कोशिश रहती है, यही वो चाहता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस सत्य हो जाती है भाई। ओके, जबकि आपको पता है ना, मैंने अभी मतलब पिछले वीक के अंदर मैंने भी रिसर्च पेपर बनाया था, डाटा को कलेक्ट किया था, सभी बच्चों को पता है। ओके, तो वहां पर मुझे भी यही हुआ भाई कि मैंने 2 हाइपोथेसिस बनाई थी। अब 2 हाइपोथेसिस बनाई ना, तो मेरा प्रयास तो यही था कि दोनों के दोनों जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, है ना, मतलब कि दोनों की दोनों क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। लेकिन क्या हुआ पता है, मेरी एक हाइपोथेसिस है ना, वो पहली हाइपोथेसिस थी, वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ओके, मतलब कि नहीं, पहली हाइपोथेसिस थी वो मेरी मतलब कि रिजेक्ट हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, ये फॉल्स हो गई, पहली वाली फॉल्स हुई, और दूसरी वाली जो हाइपोथेसिस थी ना मेरी, वो क्या हो गई भाई, ये वाली ट्रू हो गई मतलब कि ये एक्सेप्ट हो गई। ओके, ये क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं की, एक्सेप्ट हुई तो एक्सेप्ट कर ली। ओके, मतलब कि रिजल्ट जो था उसको मैंने मतलब कि सिग्निफिकेंट कहला दिया कि डिफरेंस नहीं है। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर हमें कोई गुलमाल नहीं करनी, जो रिजल्ट जैसा मिलता है वैसे उसको एक्सेप्ट करना होता है। यही तो रिसर्च इथिक्स कहता है, नैतिकता कहता है ना, नैतिकता का मूल्य के बारे में हम लोगों को पता होगा। ओके, वो सारे बात बाद में बात करेंगे। चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो है वो कभी कभी क्या होती है, सत्य हो जाती है। ओके, और जब वह सत्य होती है तो शोध में एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, अब एरर आनी तो तय होती है, लेकिन
जब आपकी नल हाइपोथेसिस सत्य हो जा रही है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एरर आनी तय है। ओके, अब देखो मेरी हाइपोथेसिस मतलब कि ट्रू हो गई, एक्सेप्ट हुई, उसके पीछे एरर काफी सारी हो सकती है। ओके, उसके लिए कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने फैकल्टी लिया था तो फैकल्टी की मतलब उस पर इफेक्ट नहीं भी हो सकती थी। ओके, जो मैंने लिया था। ओके, तो उसी के बेस पर वहां पर एरर ज्यादा आ गई होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू होगी, ओके, सत्य हो जा रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी एरर आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर एक बात और भी याद करना, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप अपनी नोट बना रहे तो उसमें लिख लेना। एरर जो होती है ना, एरर जो होती है उसको एरर को एरर को मिटाया नहीं जाता। ओके, मतलब कि एरर को खत्म नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता। ओके, एरर कभी भी खत्म नहीं होती, नहीं किया जाता। ओके, एरर कभी भी खत्म नहीं होती। ओके, लेकिन हाँ, एरर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर सकते, एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन एरर को खत्म नहीं किया जाता। आप ये बोल दो कि बिल्कुल भी जीरो एरर आए, तो बिल्कुल भी जीरो एरर तो कभी भी नहीं बनेगी। ओके, एरर आनी तय है, या तो पॉपुलेशन में से भी आ सकती है या तो सैंपल में से भी आ सकती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आगे समझेंगे सारी चीजों को। अब यहाँ पर देखो, एरर जो होती है, त्रुटियां होती है, वो दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों के। तो एरर जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी टाइप 1 एरर, दूसरी होती है आपकी टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर है उसको हम बोलते हैं अल्फा एरर, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, और टाइप 2 एरर है उसको बोला जाता है बीटा एरर। ओके, यहाँ पर अल्फा एरर, ओके, अल्फा एरर, और ये है आपकी बीटा एरर। ओके, क्लियर, ये दो टाइप की एरर होती है। पीएचडी वाले जो भी बच्चे हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम देकर अगर पास होना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ओके, 1 MCQ यहाँ से फिक्स होता है। ओके, ध्यान रखना, साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ पर मतलब कि समझ ही लेना कि उनके 100% एक क्वेश्चन यहीं से होता है। ओके, बाकी सब्जेक्ट में भी होता ही है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखो, जो एरर होती है वो दो टाइप्स की होती है, और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और आपके यूजीसी नेट के अंदर, ओके, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट के अंदर यहीं से एक क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब कि चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी को हम मतलब कि PYQs करवा देंगे आपको। ओके, अब देखो, जब भी नल हाइपोथेसिस है, मान लो कि मैंने एक नल हाइपोथेसिस बना ली, मैंने ये बताया कि ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ए इज इक्वल टू बी, मैंने बताया दोनों मतलब कि सेम है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ये मैंने बताया, लेकिन मेरी जो मेरी हाइपोथेसिस थी, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस करने बैठी, और तब जाके मैं जब हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया मैंने, और मुझे पता चला कि ए जो है वो ए ग्रेटर देन बी मिला मुझे। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी जो नल हाइपोथेसिस थी, ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। ओके, ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। ओके, अब ये तो बता रही थी ए इज इक्वल टू बी, है ना, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये तो हमारी मतलब कि ये क्या हो गई, हो जा रही है भाई, ये गलत हो जा रही है, मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है, सॉरी, रिजल्ट ये मिल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, अगर ये मतलब कि ये तो अब रिजेक्ट हो जा रही है, क्योंकि हमारा रिजल्ट ए ग्रेटर देन बी बता रहा है, तो ये क्या हो जा रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, अगर ये रिजेक्ट मतलब कि असत्य हो जा रही है, ओके, ये असत्य हो जा रही है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको क्या कर रही हूँ, एक्सेप्ट करो। ओके, ये अगर मान लो कि असत्य हो जा रही है, और उसको सॉरी, ये जो है वो रिजेक्ट हो जा रही है, और मैं उसको जस्ट वेट, ओके, नहीं वेट, जस्ट वेट, ओके, इसको अगेन दोबारा से, मतलब ये टाइप 2 एरर मैंने डायरेक्टली समझा दी, पहले टाइप 1 एरर को समझते। ओके, यहाँ पर देखो,
चलो यहाँ पर अगेन समझ लिए। ओके देखो यहाँ पर मेरी नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी, ए इज इक्वल टू बी, और मेरा प्रयास क्या होना चाहिए था कि ये मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। ओके लेकिन यहाँ पर जब मैंने मतलब डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो मुझे रिजल्ट में ये मिला कि मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, सत्य हो रही है, मतलब कि ट्रू हो रही है। ओके क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यानी कि एक्सेप्ट हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे तो चाहिए था भाई नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करनी थी, है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ भी गड़बड़ी करके मैं उसको क्या कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, मतलब जुगाड़ लगा रही हूँ यहाँ पर। ओके हमारे एक स्टूडेंट है तिवारी जी, वो बार बार बोलते हैं मैम हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। ओके तो ये जुगाड़ जुगाड़ की बात है। ओके जुगाड़ करके उन्होंने मतलब क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने तो मतलब एरर कर दी, ये गलत काम किया ना भाई, हमें गलत काम तो बिल्कुल भी नहीं करना था रिसर्च में, लेकिन फिर भी हमने गलत काम कर दिया, तो यहाँ पर हमने एरर कर दी। अब ये एरर क्या थी, टाइप 1 एरर थी। कौन सी थी, टाइप 1 एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एरर। क्या बोलते हैं, अल्फा एरर। ओके आई होप यहाँ पर समझ आया। फिर मैं आपको दोबारा से मतलब कि समझाऊंगी एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर, व्यवहारिक एग्जाम्पल लेकर। ओके अब क्या हो रहा है कि आप अगर मान लो कि इसको अगर ये सत्य हो रही है और आप इसको सत्य एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके इसको क्या कर रहे हो, सत्य या ट्रू हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ओके और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, करेक्ट डिसीजन ले रहे हो, मतलब कि सही डिसीजन ले रहे हो। ओके करेक्ट डिसीजन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, करेक्ट। ओके ये बात हुई। अब दूसरी कंडीशन ये बता रही है कि आपने नल हाइपोथेसिस बनाई थी ए इज इक्वल टू बी। ओके वो हो जा रही है असत्य, क्या हो जा रही, असत्य, फॉल्स हो जा रही है। ओके मतलब कि रिजेक्ट हो जा रही है। ओके अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये रिजेक्ट होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, समझिएगा। ओके ये असत्य हो रही है। ओके और आप मान लो पहले एक्सेप्ट नहीं, पहले रिजेक्ट कर रहे हो, असत्य हो रही है। ओके और आप चाहते थे कि मेरी ये नल हाइपोथेसिस जो है वो सत्य होनी चाहिए। ओके आपको ऐसा लगता था कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है नल हाइपोथेसिस वो सत्य होनी चाहिए, लेकिन वो क्या आ रही है, असत्य हो रही है। ओके आपकी अपेक्षा पर वो खरी नहीं उतर रही। ओके आपको करना था उसको सत्य साबित, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या हो रही है, असत्य हो रही है, फॉल्स हो रही है। ओके रिजेक्ट हो रही है और आप उसको क्या कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब कि आप उसको मतलब कि क्या करते हो, सॉरी इसको रिजेक्ट कर रहे हो। वेट आपको इसे क्या करना था, एक्सेप्ट करना था। ओके आपको उसको क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, मतलब आपको असत्य थी और आप उसको चाहते भी यही थे कि मुझे ये असत्य साबित मतलब असत्य के रूप में स्वीकार करना था, लेकिन आप उसको असत्य स्वीकार नहीं करते हैं और आप क्या करते हो, इसको मतलब कि उसको रिजेक्ट कर रहे, असत्य हो रही है आपकी नल हाइपोथेसिस और आप उसको क्या कर रहे हो, सत्य साबित कर रहे हो। कोई ये नहीं, ये तो असत्य नहीं है, ये सत्य है। ओके मतलब ए इज इक्वल टू बी है। ओके रिजल्ट आपको मिल रहा है ए ग्रेटर देन बी मिल रहा है, या तो फिर ए लेस देन बी मिल रहा है। ओके और आपको चाहिए था ए इज इक्वल टू बी, लेकिन वो अपने मतलब आपकी अपेक्षा पर खरी नहीं उतर रही है। ओके असत्य साबित हो रही है और फिर जाके आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको मतलब कि असत्य हो रही है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके इसको आप रिजेक्ट करें तो मतलब आपने क्या कर दिया, टाइप 2 एरर कर दी। क्या कर दिया, टाइप 2 एरर, मतलब कि बीटा एरर। क्या किया, बीटा एरर, मतलब कि वो असत्य हो रही है और आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट करने की जगह पर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ओके मतलब कि उसको सत्य साबित कर रहे हो। ओके मतलब असत्य हो रही है और आप दूसरी चीज को सत्य साबित कर रहे हो। ओके अब यहाँ पर अगर मैं मान लू, आप मान लो कि ये असत्य है, ओके असत्य है, फॉल्स है। ओके आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते थे,
ओके, और अपनी उसको मतलब कि वो असत्य हो रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, उसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने करेक्ट डिसीजन लिया। क्या किया, करेक्ट डिसीजन लिया। क्लियर। देखो, नल हाइपोथेसिस जो है वो सत्य हो जा रही है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो टाइप 1 एरर कर रहे हैं, जिसको हम अल्फा एरर बोलते हैं। ओके, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है और आप उसको मतलब कि क्या करते हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, असत्य साबित होती है और आप उसको सत्य साबित कर लेते हो, तो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर, ओके, जिसको हम बेटा एरर भी बोलते हैं। क्लियर। ओके, समझ आया। असत्य मतलब कि आपकी चाहिए था आपको सत्य और लेकिन हो जा रही असत्य और आप उसको क्या कर रहे हो कि असत्य को आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो टाइप एरर कर रहे हो, मतलब कि समझ आया। चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। ओके, अभी एक लड़की है, ओके, चलिए हम अपने तिवारी जी का ही एग्जांपल लेते हैं। तिवारी जी की ये सनातन सत्य हकीकत में आपको बताती हूँ कि तिवारी जी ने क्या किया, एक लड़की थी, ओके, लड़की मतलब कि उनको वो लड़की को देखने गए, ओके, अब वो लड़की थी ना, वो लड़की अच्छी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं था। ओके, लड़की अच्छी थी लेकिन पैसे नहीं थे। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है, थोड़ी सी मतलब कि आपको समझ में आए इसलिए। ओके, वैसे इनमें पूरी जो बात है वो 100% सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वो तिवारी जी गए लड़की को देखने। अब लड़की अच्छी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ओके, लड़की सही थी लेकिन पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, इस लड़की को एक्सेप्ट करने के, सही लड़की थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसका मतलब है उन्होंने टाइप 1 एरर कर दी। क्या कर दिया, टाइप 1 एरर कर दी। अब टाइप 1 एरर को क्या बोलेंगे आप, अल्फा एरर। क्या बोलोगे, अल्फा एरर। समझे। ओके, अब तिवारी जी दूसरी लड़की को देखने गए। ओके, दूसरी लड़की को देखने गए तो वो लड़की ना मतलब कि उसके मतलब कि सही नहीं थी, उसका कैरेक्टर जो था वो सही नहीं था। ओके, लेकिन उस लड़की के पास पैसे ज्यादा थे। ओके, लड़की के कैरेक्टर सही नहीं थे, उसका कैरेक्टर सही नहीं था लेकिन उसके पास पैसे थे, तो तिवारी ने क्या किया, लड़की सही नहीं थी फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये उन्होंने क्या कर दिया भाई, टाइप 2 एरर कर दी। क्या किया, टाइप 2 एरर। ओके, जिसको क्या बोलोगे, बेटा एरर या तो फिर बीटा एरर। ओके, चलो सिंपल वे में समझ आया कि जो नल हाइपोथेसिस है सही हो जा रही है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपने टाइप 1 एरर कर दी। जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है टाइप 2 एरर कर रहे हैं। मतलब जो चीज जैसे उसके ऑपोजिट में जाके आप उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, सही है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एरर कर रहे हैं। ओके, सही है और रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 1 एरर कर रहे हैं, गलत है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो टाइप 2 एरर कर रहे हैं। ओके, सिंपल वे में समझा दिया। अब यहाँ पर पुस्तक में आ जाइए, नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ओके, ट्रू है तो आप उसको मतलब नल हाइपोथेसिस सत्य साबित हुई है। ओके, सत्य साबित हुई है। नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, H0। ओके, H0 जो है वो सत्य हो रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं। ओके, ट्रू पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप रिजेक्ट कर दें सत्य को, आप सच्चा इंसान है और आप उसको ये बोलोगे कि भाई तू झूठा है ना, यही बात है। सही इंसान है उसको हम उंगली करके ये बोलते हैं कि तू झूठा है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं। ओके, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको बोलते हैं अल्फा। ओके, अब देखो ये एरर जो आती है ना, ये जो एरर आती है आपकी टाइप 1 एरर, वो टाइप 1 एरर किसकी वजह से आती है, पॉपुलेशन एरर की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए टाइप 1 एरर है वो किसकी वजह से आती है, पॉपुलेशन एरर की वजह से। पॉपुलेशन एरर कैसे,
जस्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने जी सेट वालों को भी एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। ओके, और ये मोस्टली मतलब कि बहुत सारे एजुकेटर आपको ये बात नहीं भी पता ही होगी। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ बिकॉज मेरे पास गुजराती में जो रिसर्च की बुक है वहाँ पर डिटेल्स में अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो पॉपुलेशन एरर कैसे होती है कि मान लो कि मैं अभी तो देखो गर्मी का मौसम है, अब तो मैंगो भी मतलब बाजार में आने लगा है ना, तो मैंगो का जूस बनाया हमने, क्या किया, जूस बनाया। अब मैंगो का जूस आपने बनाकर एक बीकर के अंदर आपने रखा। ओके, और आपने क्या किया, ये जो जूस था ना उस जूस को आपने मतलब निकाला तो सही, लेकिन आप बाहर जाने वाले थे तो हड़बड़ाहट में आपने इसको फ्रिज में नहीं रखा। ओके, और बाहर गए आप, मतलब कि अचानक से जाना हुआ और आप गए वहां पर, और वहां पर नाइट रुकना पड़ा। दूसरे दिन आप आए और आपने देखा कि अरे हाय, ये तो क्या हो गया, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। ओके, इतने सारे महंगे मैंगो है और इसका जूस निकाला और अच्छे से पीना चाहिए था, उसकी वजह से उसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसको बाहर ही रख दिया। फ्रिज में रखा होता तो भी अच्छी बात थी, है ना, तो दूसरे दिन पी भी सकते थे, लेकिन ये तो अब खराब हो गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये खराब हो गया है, आपको क्या पता है खराब हो गया है, लेकिन फिर भी आप बोलते इतने महंगा, मतलब इतने महंगे मैंगो थे, है ना, तो फिर इतनी महंगे आम का जूस निकाला है तो फिर ऐसे ही थोड़ी ना डाल देते बाहर, थोड़ी ना फेंक दिया जाता है, चलो ना पी लेते हैं, फिर जो होना होगा वो हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, पी लेते हैं वैसे मैंगो को। ओके, तो मतलब ये गलत था, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो कर दिया आपने टाइप 1 एरर। क्या कर दिए, टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा जूस था ना, तो वो तो हमारी पॉपुलेशन थी, है ना, और फिर भी आपको पता था कि पूरी पॉपुलेशन खराब है, फिर भी आप उसको पी गए फिर भी आप क्या कर गए, उसको पी गए, मतलब आपने टाइप 1 एरर कर दी। तो टाइप 1 एरर जो है ना वो आपकी किसकी बेस पर आती है, पॉपुलेशन की बेस पर आती है। जब हम पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से भी एरर आनी तय होती है। क्लियर। पॉपुलेशन में से एरर कैसे आती है पता है, कि मान लो कि आपने जो पॉपुलेशन ली उसमें 1000 लोग थे, अब इन 1000 लोगों में से मान लो कि आप जब रिसर्च कर रहे, डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ओके, तो उनमें से मतलब 1000 में से मान लो कि 2-3 लोग ऐसे थे वो मतलब रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, निकल गए, तो वो पॉपुलेशन एरर आ गई। आप तो नहीं चाहते थे ना कि उनको वो निकल जाए, लेकिन वो अब उनकी मर्जी पे, हमारी मर्जी तो चलने वाली नहीं, है ना। हम थोड़ी ना उसको 2-4 मतलब थप्पड़ लगा के बिठाएंगे कि चल भाई मेरे पॉपुलेशन में से तू नहीं हटेगा, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, है ना। इसी वजह से पॉपुलेशन एरर आती है। ओके, तो ये पॉपुलेशन एरर की वजह से टाइप 1 एरर बनती है। क्लियर। अब बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, जब आपकी H0 जो है वो असत्य हो जा रही है। ओके, मतलब कि वो गलत हो जा रही है और आप उसको क्या करते हैं, गलत हो जा रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब असत्य साबित हो रही है और आप उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर करेक्ट डिसीजन ले लिया। ट्रू नेगेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 1 - अल्फा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, असत्य हो रही है, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हो, उसको सत्य कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब है आप टाइप 2 एरर कर रहे हो। और फॉल्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपने बीटा एरर कर दी। ओके, और अब ये एरर किसकी वजह से आती है, बीटा एरर, वो सैंपल एरर की वजह से आती है। अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ। आपने मान लो कि आलू की सब्जी बना रहे थे, ओके, आपने क्या किया, आलू की सब्जी, ये जो है एक बाउल है, उसके अंदर आलू की सब्जी चढ़ रही थी कि पक रही थी। अब आलू की सब्जी जो थी वो पक रही थी। अब आपने क्या किया, एक चम्मच लिया, ओके, इस चम्मच में आपने 2-4 आलू के मतलब के क्या किए, टुकड़े लिए और आपने चेक किया कि हाँ आलू तो पक गए हैं। तो आपने ये तय कर लिया कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन के जो मतलब कि आलू है वो क्या है, मतलब आलू के जो टुकड़े हैं वो क्या है, वो पक गए। ओके, अब हुआ क्या, आप जब खाने बैठे, ओके, और आपने अपनी थाली के अंदर सब्जी ली, ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, अपनी 2-3 आलू तो खाए, टुकड़े खाए तो वो तो पके हुए थे, लेकिन कुछ आलू के टुकड़े ऐसे भी थे जो मतलब के पके नहीं थे, कच्चे थे। क्या हुआ, कच्चे थे।
ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने तो चेक किससे किया था, आपने तो यहाँ सैंपल से चेक किया था, है ना। ये आपकी पूरी पॉपुलेशन थी। अब ये पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लेकर सैंपल को चेक किया था, तो सैंपल की वजह से आपकी एरर आ गई है ना। आपने तो सैंपल के बेस पर ये तय कर लिया कि हाँ भाई पूरी पॉपुलेशन के जो आलू के टुकड़े थे वो पक गए होंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं था। कुछ आलू के टुकड़े ऐसे थे, जिद्दी थे, वो बोले नहीं हम तो नहीं पकेंगे, आपको खाना हो तो खाओ वरना जाओ, है ना। तो ये वाली बात हुई। ओके तो यहाँ पर आलू के जो टुकड़े थे वो पके नहीं थे। ओके इसी वजह से ये सैंपल की वजह से एरर आई, आपने सैंपल के बेस पर तय किया था इसलिए। ओके तो जब भी आपकी टाइप 2 एरर बनती है ना, वो किसके बेस पर बनती है, सैंपल एरर की वजह से आती है। क्लियर, यहाँ पर आपको ये बातें याद कर रखनी थी। ओके आई होप समझ आ गया होगा। सही को रिजेक्ट करना, टाइप 1 एरर, ओके, और पॉपुलेशन की वजह से एरर आती है। गलत को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि आपने क्या कर दिया, टाइप 2 एरर कर दी जो सैंपल की वजह से आती है। क्लियर, चलो ओके अब आगे चलते। अब देखो टाइप 1 एरर जो है जिसको हम अल्फा एरर बोलते हैं, सत्य हो और असत्य स्वीकार करता है या अस्वीकार करना पड़ता है। रिसर्चर जो है वो टाइप 1 एरर कब बनेगी, अल्फा एरर कब बनेगी। देखो अल्फा का साइन ऐसा होता है, ओके ये आपको याद रखना है, ऐसा या तो फिर ऐसे करके ऐसा बनता है। ओके इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और बेटा जो होता है वो बेटा मतलब बेटा वाला बेटा नहीं, ओके बीटा, बीटा जो होता है वो इस टाइप का होता है, बी ही होता है और ऐसे होता है। ओके तो ये याद रखना है। टाइप 1 एरर पहले ए आता है ना, पहले ए आता है तो टाइप 1 एरर आएगी, और फिर बाद में बी आता है सेकंड नंबर पर तो टाइप 2 एरर बनेगी। समझ आया, पहले नंबर पर ए तो टाइप 1 एरर, दूसरे नंबर पर बी तो टाइप 2 एरर। समझ आया, ए से अल्फा, अल्फा का ए पहले आता है, ओके तो टाइप 1 एरर। बी का बी मतलब बेटा का बी, बीटा का बी तो बी बाद में आता है तो सेकंड नंबर पर। समझ आया, ओके ऐसे याद रखना है। ओके तो अल्फा एरर जो है वो मतलब कब होती है, जब नल हाइपोथेसिस सत्य होती है लेकिन हम उसको असत्य मतलब कि फॉल्स एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमें फॉल्स एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाकर हमारी टाइप 1 एरर बनती है। टाइप 2 एरर जिसको बीटा एरर बोलते हैं, जहां पर ऐसे भी लिखा जाता है। अब ये नल हाइपोथेसिस जो है वो अगर आपकी असत्य हो जाती है लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट क्या करते हैं, सत्य के रूप में एक्सेप्ट करते हो, या फिर उसको स्वीकार करने के लिए आप बाध्य हो जाते हो, तब जाके ये क्या होती है, आपकी बीटा एरर बनती है। ओके इन दोनों त्रुटियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, एरर जो होती है ना, एरर्स को खत्म नहीं किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता, याद रखना है ये बात, एरर को खत्म नहीं किया जाता है। ओके लेकिन हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है पता है कि आपको मतलब मान लो कि एरर हुई तो यहाँ पर अगर ये एरर है, ओके ये दोनों एरर की बात करते हैं, ओके अगर यहाँ पर ए एरर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसको कम करने की कोशिश करेंगे ना तो ये बढ़ जाएंगी। जो तराजू होते हैं ना, यहाँ से तराजू, अगर इसको इस पर मतलब कुछ भार दे देंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ओके अगर इसमें कुछ डालते हैं तो ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब इक्वल करना पड़ेगा आपको, और इक्वल करने के लिए कुछ मतलब कि उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट लेवल को देखना पड़ेगा। ओके इक्वल ऐसे ही नहीं किया जाता। ओके एक को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, और दूसरी को बढ़ाओगे तो पहली वाली कम हो जाएगी, तो इक्वल नहीं हो पाएगी, है ना। दोनों में से एक एरर ज्यादा रहेगी, तो हमें क्या करना है, दोनों को समान रूप से रखना है, ओके तराजू की तरह रखना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा वो देखते हैं। शून्य प्राकल्पना मतलब कि यहाँ पर जीरो नहीं, ओके नल लिखना, ओके नल।
नल हाइपोथेसिस की त्रुटियों को यानी कि कमी एरर्स को सार्थकता के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंट पर कम किया जाता है। ओके, अगर हमें उसको कम करना है, उसको मतलब कि अच्छे तरीके से तराजू की तरह करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना पड़ेगा। ओके, सार्थकता के स्तर पर उसको हम कम करके उसको इक्वल बैलेंस मतलब बैलेंस में ला सकते हैं। ओके, अब देखो, सार्थकता के दो स्तरों के आधार पर नल हाइपोथेसिस की एरर को कम करने की कोशिश की जाती है। ओके, यहाँ पर दो जो लेवल होते हैं ना, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके स्टेटिस्टिक वाले जो भी बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट में स्टेटिस्टिक आता है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर 1 वालों के लिए भी। ओके, बिकॉज इस बार आप देख लेना रिसर्च के क्वेश्चन जो है ना एनटीए ने जो डाले हैं, आप देख लेना, खुद ही बोलोगे कि मैम बहुत डीपली पूछा है। ओके, तो यहाँ पर देखो दो लेवल हम देखते हैं, एक होता है 0.05 लेवल और 0.01 लेवल। 0.05 लेवल को हम 5% भी बोलते हैं, 0.01 लेवल को हम 1% भी बोलते हैं। अब देखो इसको समझते हैं, 0.05 का मतलब क्या होता है। 0.05 का मतलब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5 बटे कितना होंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, मतलब कि 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 100 है, उनमें से 100 में से 5 बार हमारी नल हाइपोथेसिस है वो सत्य होती है। कितनी बार, 5 बार सत्य होती है और 95 बार असत्य होती है। कितनी बार, 95 बार। ओके, 5 बार सत्य होती है, 95 बार वो असत्य होती है। क्लियर, समझ आया। और इसीलिए इसको 5% बोलते हैं, मतलब 5% वो सत्य होती है, 95% वो असत्य होती है। ओके, दूसरा लेवल जो है वो आपका 0.01 बता रहा है। उसका मतलब क्या है, 0.01 का मतलब है 100। ओके, 1/100। ओके, 1/100 मतलब 100 का एक भाग। 100 का एक भाग बता रहा है कि एक बार वो सत्य होती है और 99 बार क्या हो जाती है, असत्य होती है। क्लियर, ये होती है आपकी सिग्निफिकेंट लेवल। अब हमारी कोशिश क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, है ना। यही हमारी कोशिश रहती है, यही हम चाहते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस असत्य साबित हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जब कोई एरर आती है तो उसको हमें कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट लेवल के बेस पर उसको बिठा लेते हैं, ताकि हमारी जो एरर जो ज्यादा आती है उसको हम कम कर पाते। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर समझ आया, आगे चलते। अब देखो 0.05 और 5%, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 5 बार सत्य होगी, 95 बार असत्य होगी। क्लियर, 0.01 का मतलब क्या होता है कि 100 में से एक बार वो सत्य होगी और 99 बार असत्य होगी। ओके, तो हम तो यही चाहेंगे कि सबसे ज्यादा बार हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो, असत्य हो, है ना। तो हम कौन से लेवल को अच्छा मानेंगे, 0.05 को या 0.01 को, बताओ। चलो तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि हम क्या चाहेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस है वो 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट हो या फिर 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्रयास क्या रहेगा कि ये 95 बार है, उससे ज्यादा असत्य कहाँ पर हो रही है, 99 बार, है ना। तो हमारी कोशिश यही होगी कि 0.01 लेवल पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाए, असत्य हो जाए, है ना। चलिए अब देखो 0.01 सार्थकता स्तर की विश्वसनीयता ज्यादा होगी, है ना। इसकी क्रेडिटेबिलिटी बोलो या फिर रिलायबिलिटी बोलो, कि यहाँ पर हम रिलायबिलिटी। ओके, तो 0.01 लेवल पर अगर सिग्निफिकेंट लेवल की बात करें तो इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पर 1/100 है। इसका मतलब क्या है कि 100 में से एक बार वो सत्य होती है और 99 बार वो क्या होती है, असत्य साबित होती है। तो हमारा प्रयास तो यही है कि भाई सबसे ज्यादा बार वो असत्य साबित हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा लेवल जो है वो 0.01 लेवल पर वो क्या हो,
ज्यादा से ज्यादा असत्य हो, मतलब कि यहाँ पर ये सार्थकता का स्तर जो है वो विश्वसनीय माना जाता है। ओके, क्योंकि हमारा प्रयास ये होता है कि नल हाइपोथेसिस सत्य साबित हो। ओके, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है PYQS में। ओके, बहुत साल पहले पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार आपका मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं 0.01 लेवल, 0.10 लेवल, ओके, और उसके बाद मैं बोलूं 0.001 लेवल, ओके, इनमें से कौन से लेवल पर आप अपनी नल हाइपोथेसिस को अच्छा मतलब रिलायबिलिटी ज्यादा मानोगी? इन जो 3 सिग्निफिकेंट लेवल है, इन 3 सिग्निफिकेंट लेवल में से कौन सा लेवल जो है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होगा? ओके, जिसकी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बताओ कौन से लेवल की होगी? 0.01 की, 0.10 की, 0.01 लेवल की। यहाँ पर समझते हैं 0.01 लेवल का मतलब क्या बताया, 1 बटे कितने, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 आएगा। इसका मतलब हमने क्या बताया, 100 में से एक बार वो सत्य हो रही है और 99 बार क्या हो जा रही है, असत्य हो जा रही है ना। उसके बाद देखो दूसरे वाले को देखते हैं, 0.10 की बात करते हैं। 0.10 में क्या होगा, 10 बटे 100 होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 में से 10 बार वो सत्य होगी और 90 बार कितनी होगी, असत्य होगी। ओके, अब तीसरी क्या है कंडीशन, 0.01 लेवल, 0.001 लेवल। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो 1 तो है, उसके बाद बटे कितना लगेगा, देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 1000 में से एक बार सत्य होगी। ओके, और 999 बार क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अब बताओ कहाँ पर सबसे ज्यादा असत्य बता रही है? ओके, यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, बताओ। तो आप बोलोगे यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमें दिख रही है छोटी सी, लेकिन है वो मोटी सी, है ना, है छोटी, दिख रही है छोटी सी लेकिन है बहुत ही मोटी सी। तो यहाँ पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो इस लेवल पर सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाएगी। ओके, समझ आई चीजें। चलो, अब इसके बेस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे प्रॉपरली क्वेश्चन मैंने ढूंढा नहीं है। ओके, लेकिन मेरे ध्यान में आया था पिछली बार, लेकिन मुझे याद है। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से जितना याद है उसके बेस पर क्वेश्चन को बनाया है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सार्थकता के स्तर में किसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी? चलिए, इसका आंसर बताइए। यहाँ पर क्रेडिबिलिटी लिखा हुआ ना, रिलायबिलिटी लिख देना, रिलायबिलिटी। ओके, चलो इसका आंसर करिए। ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ पर 0.01 का मतलब क्या होगा, 1 बटे पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2, मतलब 2 अंक है तो 1 के पीछे 2 जीरो लगेंगे। इसका मतलब है 100 में से एक बार सत्य हो रही है और 99 बार असत्य हो रही है ना, ये मतलब हुआ इसका। चलो, दूसरा कह रहा है 1.00। 1.00 का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 तो है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब ये 100 हो जाएंगे। ओके, ये 100 हो जाएगा, 100 बटे 100। 100 ये नीचे क्यों आए, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, मतलब 2 अंक है, इसी वजह से 100 हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो आपकी 100 की 100 बार सत्य ही हो रही है, असत्य तो हो ही नहीं रही है ना। तो ये मामला होता है। अब देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है, 0.001। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 यहाँ पर है पॉइंट के बाद, तो मतलब ऊपर 1 आएगा, नीचे की ओर देखो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद आपके 3 अंक है तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा लो। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 1000 में से एक बार सत्य होगी और 999 बार असत्य होगी। क्लियर? ओके, उसके बाद है 0.001।
0.0001 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा 1 बटे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा, मतलब कि 10,000 है उनमें से एक बार वो सत्य हो जा रही है और 9,999 बार असत्य हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अब आंसर कौन सा होगा, किसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी, तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी नल हाइपोथेसिस असत्य साबित हो। तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, ये वाली है ना, सबसे ज्यादा 9,999, तो यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। चलो अब देखिए स्टेटिस्टिकल वैल्यू को देखा जाता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, वो किसके बेस पर पता चलेगा, तो हम स्टेटिस्टिकल वैल्यू के बेस पर जो टेस्ट लगाएंगे उसकी कैलकुलेट वैल्यू मिलेगी। ओके, उसको टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है या रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो टेबलेट वैल्यू क्या है, टेबलेट वैल्यू, तो यहाँ पर स्टेटिस्टिकल में जो स्टेटिस्टिशियन थे उन्होंने क्या किया था, एक मतलब कि प्रॉपरली ऐसा टेबल बनाया हुआ है। ओके, जिन बच्चों को स्टेटिस्टिकल पढ़ने में आता है उनको पता है कि स्टेटिस्टिकल की जो भी स्टेटिस्टिक की बुक्स होती है उसके पीछे इस टाइप के अलग अलग टेस्ट के अलग अलग टेबल होते हैं। ओके, जो कि ये आपका टी टेस्ट का टेबल है, वैसे हर एक टेस्ट अलग अलग आते, टी टेस्ट हो गए, अनोवा हो गए, ओके, तो सारे टेस्ट अलग अलग आते, तो उसके बेस पर यहाँ पर टेबल होता है। यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है टेबल, कि टेबल किस टाइप का होता है। तो इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो ना, ये सारी वैल्यूज है, क्या है, वैल्यूज है। ओके, और ये डीएफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, अभी इनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, स्टेटिस्टिकल में मैं पढ़ाऊंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अभी सिर्फ यही समझो कि ये टेबल वैल्यू है। ओके, आपको चेक करना है टेबल वैल्यू के साथ अपनी कैलकुलेट वैल्यू को। कैलकुलेट वैल्यू कौन सी होगी, जब आप कोई टेस्ट लगा रहे, मान लो कि आपने टी टेस्ट अप्लाई किया और उसकी जो वैल्यू मिली आपको Z² मिला, जिसको हम पी वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, ये पी वैल्यू बोलो या Z² बोलो, वो जो आपको वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को कैलकुलेट वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो आपने खुद ने कैलकुलेट की है। ओके, मतलब कि कैलकुलेट करके आपने उस वैल्यू को निकाली, तो उसी को कैलकुलेट वैल्यू बोलते हैं। अब कैलकुलेट वैल्यू को टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके अंदर हम देखा जाता है कि भाई टेबल वैल्यू जो बताई जा रही है उससे वो कैलकुलेट वैल्यू ज्यादा हो जा रही है या कम हो जा रही है। ओके, उसको देखा जाता है। तो टेबल वैल्यू जो होती है मोस्टली हम 2 लेवल पर देखते हैं, मैंने बताया था आपको 0.01 लेवल और 0.05 लेवल। अगर आपकी टेबल वैल्यू जो है ना वो 0.01 लेवल में अगर आप देखो तो 2.58 लेवल पे वो क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। ओके, उसके बाद देखो वो वैल्यू दी जाती है कि भाई इतनी वैल्यू होनी चाहिए 0.01 लेवल पर 2.58 होनी चाहिए। ओके, और 0.05 लेवल की बात की जाए तो वहां पर 1.96 होनी चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से लेवल पर कितना होना चाहिए वैल्यू। ओके, तो 0.0 लेवल पर 2.58 और 0.05 लेवल पर 196 होनी चाहिए। ओके, 1.96। ओके, अब देखो कैलकुलेट वैल्यू जो है हमारी, जिसको हम Z वैल्यू भी बोलते हैं, P वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, अगर वो आपकी 2.58, ध्यान रखना है इन दोनों वैल्यू को, ओके, 2.58 से ज्यादा या फिर उसके इक्वल होती है, 2.58 या फिर उससे ज्यादा हो जा रही है, तो फिर आपकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। लेकिन कौन से लेवल पर, ये क्या है आपका लेवल्स है। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कौन से लेवल पर रिजेक्ट हो जा रही है, 0.01 लेवल पर। 0.01 लेवल का मतलब क्या है कि हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक बार सत्य हो रही है और 99 बार क्या हो जा रही है, असत्य हो रही है। ओके, तो ये हमारी रिजेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब कि रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंट आ रहा है। और हमारी जो
क्या बोलते हैं H1, ओके, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जा रही है तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा सिग्निफिकेंट, मतलब कि सार्थक है, ओके, डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ओके, नो डिफरेंस, क्या बताया, सॉरी, डिफरेंस है, सार्थक होना मतलब कि डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस क्या बताती है, नो डिफरेंस, है ना, लेकिन नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंट, ओके। अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस बोलो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलो, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी Z वैल्यू या P वैल्यू जो है वो 2.58 से कम है, क्या है भाई, 2.58 से कम है, तो क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो 0.05 लेवल पर नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी भाई, ओके। क्या बता रहे हैं कि अगर Z वैल्यू जो है वो 2.58 से ज्यादा है या फिर 2.58 है तो नल हाइपोथेसिस कौन से लेवल पर है, रिजेक्ट होगी 0.01 लेवल पर, तो रिजल्ट आपका सिग्निफिकेंट आएगा। नल अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है तो नल सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या तो फिर रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर। अब देखो अगर आपकी Z वैल्यू या P वैल्यू जो है वो 2.58 से कम आ रही है, ओके, और 1.95 से ज्यादा आ रही है, समझना, ओके। क्या बता रहे हैं, 1.96 से ज्यादा आ रही है, ओके, और 2.58 से क्या आ रही है, कम आ रही, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। और कौन से लेवल पर, तो यहाँ पर देखो 0.05 लेवल पर एक्सेप्ट हो रही है, ओके। और रिजल्ट क्या आएगा आपका, नॉट सिग्निफिकेंट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, नॉट सिग्निफिकेंट आएगा, ओके। और यहाँ पर हमारी H एंड H1 मतलब कि जो हमारी वर्किंग एंड हमारी कौन सी अल्टरनेटिव, वो दोनों की दोनों रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। चले अब देखो Z वैल्यू जो है 1.96 से ज्यादा आ रही, देखना, ओके, 1.96 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो 0.05 लेवल पर क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये वाला जो है उसको हम निकाल देंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि नल हाइपोथेसिस हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो 1.96 से अगर ज्यादा है, ओके, तो फिर हमारी नल हाइपोथेसिस है वो मतलब कि 0.05 लेवल पर मतलब कि एक्सेप्ट नहीं होगी, ओके, वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर देखो ये वाला स्टेटमेंट है ना उसको निकाल देना, दूसरे वाले को, ओके, दूसरा वाला थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे तो इसलिए इसको निकाल देना अभी के लिए, ओके, इसको निकाल दो पहले, ओके। अब देखो यहाँ पर समझो, मैं अगेन आपको समझा देती, इसको पहले निकाल लेती हूँ, ओके। वेट, ओके, इसको आप निकाल देना, ओके, अभी के लिए निकाल देना, बिकॉज इसको मुझे ना अपने माइंड में फिट बिठाना पड़ेगा, इसको निकाल देना अभी, ओके। चलो अब यहाँ पर समझो, हमने यहाँ पर देखा 0.01 लेवल पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगी, जब हमारी वैल्यू जो है कैलकुलेट वैल्यू जो टेबल वैल्यू जो है 2.58 उससे ज़्यादा है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और हमारा रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा और हमारी अल्टरनेटिव या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। दूसरे नंबर पर देखो कि Z वैल्यू या P वैल्यू जो है वो हमारी 1.96 से ज्यादा या फिर इक्वल है, ओके। इसका मतलब क्या है, ऐसे करके ऐसे करते इसका मतलब ज्यादा या इक्वल है, ओके। तो अगर ज्यादा या इक्वल है तो 0.05 लेवल पर नल हाइपोथेसिस क्या है, वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और रिजल्ट क्या मिलेगा, सिग्निफिकेंट मिलेगा, और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या तो फिर हम उसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये दूसरा नंबर का है, ये तीसरा नंबर का। तीसरी कंडीशन क्या है कि Z वैल्यू और P वैल्यू जो है वो हमारी 1.96 से
कम है। ओके 1.96 से क्या है, कम है कैलकुलेट वैल्यू हमारी, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी 0.01 लेवल पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। रिजल्ट जो है वो मतलब कि नॉट सिग्निफिकेंट आएगा। अगर रिजल्ट जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट आता है मतलब कि सार्थक नहीं है, तो उसका मतलब एक डिफरेंस है। ओके अगर डिफरेंस है तो मतलब कि सॉरी डिफरेंस भी नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो डिफरेंस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो है सॉरी ओके हाँ हमारी H और H1 दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगी। H कौन सी है, वर्किंग है। ओके H कौन सी है, वर्किंग। H1 कौन सी है हमारी, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव या तो फिर हम उसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। क्लियर, चलो समझ आया, अगेन समझा दूं, चलो आगे देखते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। ओके यहाँ पर देखो कैलकुलेट वैल्यू को टेबल वैल्यू के साथ चेक करना होता है। अब टेबल वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू जिसको हम ऑब्टेन वैल्यू भी बोलते हैं। ओके देखो कैलकुलेट वैल्यू जो है, जो हमारी Z या P है, वो अगर टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या फिर इक्वल है तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो मतलब H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर, चलो पॉपुलेशन एंड सैंपल के बीच डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच में डिफरेंस है। ओके अब देखो मतलब कि हमने A एंड B की बात की थी है ना, तो A इज इक्वल टू B बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है, तो मतलब कि यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू B हो जा रहा है। ओके मतलब कि डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए कैलकुलेट वैल्यू जो है जिसको Z या P बोलते हैं, Z वैल्यू या P वैल्यू, तो वो अगर आपकी टेबल वैल्यू से कम है या फिर इक्वल है तो इसका मतलब है रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंट। रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंट इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो कौन कौन सी हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होगी, तो H मतलब कि वर्किंग हाइपोथेसिस है। ओके ओके एंड H1 यानी कि आपकी अल्टरनेटिव या फिर बोल दो रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके ये दोनों क्या हो जाएगी, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। याद रखना है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, तो ओनली अल्टरनेटिव या तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। ओके जबकि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो दो हाइपोथेसिस आपकी क्या होंगी, रिजेक्ट होगी। कौन सी होगी, एक वर्किंग भी होगी और अल्टरनेटिव जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं वो भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट होगी तो ओनली एक ही एक्सेप्ट होगी, कौन सी, अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं वो ही एक्सेप्ट होगी। लेकिन नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी तो दो हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके मतलब कि एक के साथ दूसरा फ्री। ओके कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तब। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर होगा सारा कुछ। ओके और याद रखना है आपको 1.96 और 2.58 ये लेवल दोनों याद रखने हैं। ओके बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो जब भी आपका 2.58 से अगर आपकी कैलकुलेट वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और वो रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ओके तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कौन से लेवल पर कौन सी मतलब कि एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। 0.01 लेवल पर 2.51 से अगर ज़्यादा है, 2.51 से आपकी कैलकुलेट वैल्यू जो है, कैलकुलेट वैल्यू ओके कैलकुलेट वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी ज़्यादा है, तब जाके आपकी 0.01 लेवल पर क्या हो जाएगा, आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ओके और 0.01 लेवल पर जब आपकी कैलकुलेट वैल्यू जो है वो 1.96 से क्या है, कम है। 1.96 से क्या है, कैलकुलेट वैल्यू क्या है, कम है, तब जाके वो 0.01 लेवल पर नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी। ओके एक्सेप्ट होगी और ये रिजेक्ट होगी।
ओके, याद रखना है। ओके, और क्या बोलते हैं 0.05 लेवल पर कब रिजेक्ट होगी? 0.05 लेवल पर अगर आपकी कैलकुलेट वैल्यू जो है इन बीच के मतलब कि वो 1.96 से ज़्यादा होगी। ओके, 1.96 से ज़्यादा या फिर इक्वल होती है। ओके, उससे ज़्यादा या उससे इक्वल होती है तब जाके ये कैलकुलेट वैल्यू है आपकी। ओके, तो कैलकुलेट सॉरी एल। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर, समझ आइए? ओके, चलो जी। ओके, बात करते हैं डायरेक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बेस पर अगर देखा जाए कि 2 टाइप की आपको हाइपोथेसिस देखने को मिलेगी। एक तो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, डायरेक्शनल में हमने आपको बताया था जहाँ पर डायरेक्शन दिया होता है। ओके, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से ज्यादा है। और यहाँ पर बताया गया है नल हाइपोथेसिस में ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो और तीसरा बताया जा रहा है ए लेस देन बी, है ना, मतलब कि ए जो है बी से छोटा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो हाइपोथेसिस के बेस पर अगर हम डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली डायरेक्शन दी हुई है ना, डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं, दोनों को समान बता रहे हैं, तो नॉन डायरेक्शन, ये है नॉन डायरेक्शन और ये है आपकी डायरेक्शन। ओके, ये है आपकी डायरेक्शन। ओके, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो डायरेक्शन में हम क्या बताते हैं कि सपोजली हमने पहली जो वर्किंग हाइपोथेसिस ली थी, वर्किंग में हमने क्या बताया, ए जो है वो बी से ज्यादा है, मतलब कि ए के जो स्क्वायर है वो बी से ज्यादा है। ओके, तो मतलब हम यहाँ पर ये बता सकते हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो बी का जो स्क्वायर है वो ए से ज्यादा है, सॉरी बी का जो स्क्वायर है वो ए से कम है, यानी कि ए का स्क्वायर बी से ज्यादा है। तो मतलब ए के स्क्वायर यहाँ पर होंगे ज्यादा वाले में, है ना। और फिर यहाँ पर देखो ये जो कर्व बनता है ना, उसमें ये बीच वाला मैंने बताया था आप लोगों को 0 होता है। यहाँ पर +1 +2 +3 ऐसे चलते हैं और यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज्यादा वाले को यहाँ पर बताते, कम वाले को यहाँ बताते। ओके, समझ आता है ना। ये वाला जो ये मीन है आपका, ये वाला सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर 0 आएगा। ओके, यहाँ पर +1 +2 +3। ओके, यहाँ पर -1 वेट। ओके, इसको कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 0 ये मीन है आपका। ओके, मीन होता है वो बीचों बीच होता है। ओके, ये +1 +2 +3, ये -1 -2 -3। ओके, अब देखो यहाँ पर सभी कर्व में यही बात होगी, ये बीच में 0, यहाँ पर +1 +2 +3। ओके, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर ये मीन है आपका 0 आ गया बीच में, यहाँ पर +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2 -3। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की ओर ज्यादा होंगे, यहाँ पर कम होंगे, है ना। मतलब मान के चलो तो पॉजिटिव में पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, आपकी जो वर्किंग हाइपोथेसिस है अब वो आपको बता रही ए जो है वो बी से क्या है, ज्यादा है। ओके, तो हमने बताया कि ए का स्क्वायर था वो बी से ज्यादा हो गया। ओके, ए ग्रेटर देन बी। अब दूसरी हाइपोथेसिस ये बता रही थी ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों तरफ दोनों में सेम है, ए के जो मान है वो ही बी की वैल्यू है। ओके, अगर मान लो ए जो है 150 है और बी जो है 130 है, इसका मतलब है इस साइड पर 150 है, इस साइड पर 130 है। ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि भाई ए भी 140 है और ये भी 140 है, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, दोनों साइड पे समान अंक है, तराजू जो होता है ना बीचों बीच, वैसा बैलेंस बनता है। तो और फिर ये वाला जो है उसका मतलब क्या है, हमने बताया ए ग्रेटर सॉरी लेस देन बी, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो बी से क्या है, कम है। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर मान लो कि कम है। ओके, और यहाँ पर मान लो कि बी की वैल्यू ज्यादा है।
ओके, जस्ट एग्जाम्पल, ओके, समझने वाली। तो यहाँ पर हम देख रहे थे वन टेल टू टेल की बात कर रहे थे। डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर कम होगा, ओके, ये आपको दे रहा दिखा रहा है ना, तो ज्यादा कम बता रहे हैं, वो टेल के बेस पर हम बताते हैं। कैसे देखते हैं, ये जो है ना ये वाली, ये पूंछ है, क्या है, पूंछ है, ओके, टेल जिसको बोलते हैं, टेल, ओके। और फिर यहाँ पर देखो ये भी टेल है, ओके, ये वाला जो छोर दिख रहा है ना आपको, उसी को टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, ओके। तो अब देखो कि वन टेल में क्या होगा, एक ही साइड पे टेल होगी। ये देखो एक ही साइड पे ये टेल है ना, पूंछ होती है ना, हाथी की देखिए, कुत्ते की देखिए, तो ये टेल है, ओके, एक साइड पे है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक साइड पे टेल है, ओके, ये टेल एक साइड पे, ये वाली टेल नहीं मानी जाती, ओके, ये वाली टेल एक साइड पे ही ऐसे बनती है टेल, या तो फिर ऐसे बनती है, ओके। तो ये क्या एक साइड पे बन रही है, तो उसी को बोलते हैं वन टेल। क्या बोलते हैं, वन टेल हाइपोथेसिस, ओके, जहां पर क्या होता है, एक ज्यादा हो या फिर कम हो। क्लियर, समझ आया ना, समान नहीं होते। अब दूसरा देखो, टू टेल की बात करते हैं। टू टेल में क्या होगा, दोनों के दोनों छोर पर टेल होगी। देखो यहाँ पर भी टेल है, यहाँ पर किसी ने देखी है भाई, किसी की दो टेल हो भाई, नहीं देखी, लेकिन हमें यहाँ पर कर्व पर दिखती है। इसको बोलते हैं एनपीसी, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, जहाँ पर टू टेल होती है, जिसको दो चोटियां होती है। जैसे स्कूल में जाते थे ना, छोटे थे तब चोटियां बनते थे कि नहीं, दो चोटी है ना, तो ये दो चोटी वाला है एनपीसी, ओके। तो वैसी हाइपोथेसिस जो क्या बोलती है, दोनों समान है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि एनपीसी, एन से याद रख लो नल, नल बताता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दो चोटियां वाले हैं, दोनों साइड पे चोटियां बंधी जाती है, ओके। और बाकी के जो होते हैं वो वन टेल कहलाता है, ओके, वो क्या कहलाते हैं, वन टेल कहलाते हैं। मतलब उनको एक ही पूंछ होती है। जैसे कि अभी हम बड़े हो गए तो एक ही चोटी बांधते हैं ना, तो वो वन टेल हो गई। समझ आया, वन टेल। और ये स्कीव, वन टेल जो होता है वो स्कीवनेस होती है। स्कीवनेस मतलब वैषम्यता, मतलब कि उनके बीच में समानता नहीं होती है, अलगता होती है, ओके, जिसको स्कीवनेस को बोलते हैं वैषम्यता। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर टेल जो होगी ना, वो पॉजिटिव की ओर होगी। ये बात ध्यान रखना, ओके। पिछली बार में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ये जो मतलब कर्व बिठाया था ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ओके। तो मैं यहाँ से ही बता रही हूँ कि पॉजिटिव स्कीवनेस किसको बोलेंगे हम, पॉजिटिव क्या बोलते हैं, वैषम्यता बोलते हैं, ओके। तो वो किसको बोलेंगे, पॉजिटिव स्कीवनेस बोलेंगे, जहां पर पॉजिटिव की ओर क्या आएगी, टेल आएगी, पूंछ आएगी, ओके। ये साइड पॉजिटिव होती है, मैंने बताया ना आपको, बीच में 0 होता है, +1 +2 +3, ये राइट साइड पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं, ओके। चाहे वो ये कर्व है, मतलब कि नेगेटिव स्कीवनेस हो, पॉजिटिव स्कीवनेस हो या 0 स्कीवनेस हो, सभी कर्व में यही बात होती है। बीचों बीच मीन आता है, राइट साइड पर पॉजिटिव आंकड़े होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव आंकड़े होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, पॉजिटिव स्कीवनेस क्या बताती है आपको कि पी मतलब पॉजिटिव की ओर टेल चलती है, ओके। टेल जो होती है, पूंछ होती है, वो पॉजिटिव की ओर चलती है। और जहां पर भी टेल होंगी वहां पर मतलब आपके जो स्क्वायर होंगे वो कम होंगे, स्क्वायर क्या होंगे, कम होंगे, ओके। और जहां पर भी मतलब कि पहाड़ सा बना हुआ होता है, ओके, इस टाइप का, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर जो आपके आंकड़े होंगे, सॉरी, आपके जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, A < भी बताया था, है ना। तो मतलब कि A हमने यहाँ पर बताया था राइट साइड पर, B बताया था लेफ्ट साइड पर। तो B की ओर देखो आंकड़े जो है वो ज्यादा है और A की ओर आंकड़े जो है वो कम है ना। इसका मतलब यही आपको पता चलता है कि भाई टेल जो बन रही है वो आपकी जहाँ पर कम स्क्वायर है वहां पर टेल बनेगी, ओके। अब यहाँ पर भी देखो नेगेटिव स्कीवनेस में क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव देखो, तो नेगेटिव जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड पर होता है, पॉजिटिव होता है वो राइट साइड पर होता है ना। तो यहाँ पर टेल कहाँ पर बनेगी, नेगेटिव की ओर। नेगेटिव स्कीवनेस टेल बनेगी नेगेटिव की ओर। जहां पर भी टेल होगी वहां पर
स्क्वायर होंगे वो कम होंगे। ओके, जहाँ पर पहाड़ बनेगा वहां पर मतलब कि आपके जो स्क्वायर होंगे वो ज्यादा होंगे। क्लियर। अब ये सारी चीजें हैं वो तो हम स्टेटिस्टिक में आगे पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। यहाँ पर इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्केवनेस जहाँ पर बनेगी वहां पर कठिनता स्तर ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर कम स्क्वायर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कठिनता का स्तर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए पेपर जो है ना वो मतलब कठिन था, इसीलिए फेल होने वाले बच्चों की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई, ये मान के चलो। ओके, और नेगेटिव स्केवनेस में क्या हुआ भाई कि पेपर जो था ना वो बहुत ही इजी निकल गया, इसीलिए ज्यादा स्कोर बनाने वाले बच्चों की संख्या जो थी वो ज्यादा हो गई, और यहाँ पर कम स्कोर वाले की जो मतलब कि बच्चे हैं वो कम हुए। ओके, तो नेगेटिव में कम स्कोर होते हैं। ओके, मतलब कम स्कोर की ओर आपकी क्या होती है, टेल होती है, और पहाड़ बनता है आपकी पॉजिटिव की ओर। ओके, तो मतलब वहां पर ज्यादा बच्चे पाए जाते हैं, जबकि पॉजिटिव में क्या होगी कि टेल बनती है पॉजिटिव की ओर, मतलब कि ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे क्या है, कम है, और कम स्कोर करने वाले बच्चे ज्यादा है। ओके, क्लियर। चलो, तो ये तो हो गई आपकी 1 टेल 2 टेल की बात। ओके, चलो अब आते हैं नल हाइपोथेसिस में। देखो 1 टेल जिसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, वहां पर क्या होगा कि वर्किंग हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, वो आपकी 1 टेल हो सकती है, 1 टेल हो सकती है। ओके, डायरेक्शनल हो सकती है, जबकि नल हाइपोथेसिस होगी ना वो आपकी नॉन डायरेक्शनल होगी, 2 टेल बनेगी, ऐसे बनेगा एनपीसी कर्व इसका। ओके, ये वाला क्या है, नल हाइपोथेसिस, जो क्या बता रहा है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। ओके, दोनों क्या है, समान है। ओके, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 50-50% है दोनों तरफ। ओके, क्लियर। तो आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी, एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से। अगर आपको नहीं पता चला तो दोबारा से वीडियो देखना। ओके, और जहां पर भी कंफ्यूजन रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, तो मैं दूसरे वीडियो की जब मतलब दूसरा वीडियो बनाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्ण।